जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों, आप सभी की बहुत ज़्यादा दोस्तों कमेंट आ रहा है कि सर स्टैटिक जीके की क्लासेस शुरू करिए, जो आपके आगामी परीक्षाएं हैं जैसे यूपी पुलिस और यूपीएसआई की जो भर्तियां आने वाली हैं, ठीक उसके लिए, या फिर दोस्तों किसी भी अन्य एग्ज़ाम। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में स्टैटिक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो साथियों, वो स्टैटिक्स के पार्ट हम लेकर के आ चुके हैं। तो आज जो हमारी पहली क्लास है, भारत और उसके पड़ोसी देश। अब देखिए, दूसरी क्लास कब आएगी यह भी सुन लीजिए दोस्तों। जब ये वीडियो दोस्तों 5K यानी 5000 व्यू पार कर जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको दूसरी क्लास भी मिल जाएगी। इसका मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगा स्टैटिक जीके 3.0 के नाम से, क्योंकि दोस्तों हमने 2 बार पहले पढ़ाया है स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके 2.0। आपकी 3.0 के नाम से शुरू करेंगे, प्ले लिस्ट भी बना देंगे। और मैं आपको बता दूँ ये सारी क्लासेस में पढ़ा कहाँ से रहा हूँ। तो साथियों, मैं सारी क्लासेस अपने इस ई बुक से पढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ये पूरे के पूरे जो स्टैटिक जीके टॉपिक है सब कुछ होंगे। इनमें से दोस्तों जो हमारा है भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है, ये वाला टॉपिक मैं पहले कराने जा रहा हूँ, भारत और उसके पड़ोसी देश। तो दोस्तों ये अगर इसकी आप PDF चाहते हैं तो ये 99 रुपीज़ की मिल जाए। कैसे? ज्ञान RBL ऐप पे। देखिए कैसे हमारा पहले ज्ञान RBL ऐप आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों। जैसे डाउनलोड करें दोस्तों, यहाँ पे आएंगे ई बुक्स वाले कॉलम में। ई बुक्स वाले कॉलम में लॉगिन करने के बाद आप जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे ई बुक्स मिले जो आपको चाहिए ले सकते हैं। बहरहाल हम बात करेंगे इसमें स्टैटिक जीके की दोस्तों। जैसे नीचे आएंगे, देखिए ये स्टैटिक जीके 99 रुपीज़ में आपको दिख जाएगी, अपडेटेड है दोस्तों, ठीक है। आप इसको पे करके इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं बाहर, ठीक है, अपने मोबाइल में सेव करके, ठीक है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो साथियों आज हमारा स्टैटिक जीके का पहला पार्ट है, ठीक है। और हमने बताया कि अगर दोस्तों ये 5K के आसपास जाता है तो उसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी मैं ले करके आऊँगा। तो आप सभी, और इसमें देखिए आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए आज हम देखते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश। चलिए, भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में हम जानते हैं। तो पहली चीज़ याद रखेंगे दोस्तों कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन से नंबर का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों अभी देखिए बहुत जगह मिल रहा है कि चाइना से भी आगे निकल चुका, मगर दोस्तों अभी हमारे जो डेटा है उसके हिसाब से दूसरा ही सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि भारत की सीमाएं कुल 7 देशों से लगती हैं, ठीक है। और इन्हीं 7 देशों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो भारत की सीमाएं कुल 7 देशों से लगती हैं। ये क्वेश्चन आपके देखिए विधान भवन रक्षक 2018 के पेपर में और यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया है, और RRB NTPC 2021 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों 7 देश कौन कौन से हैं और कौन कौन से राज्य उनके साथ सीमा बनाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे साथियों आपके समक्ष दिख रहा होगा कि बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश, इसकी लंबाई कितनी है? तो 4096 किलोमीटर लंबाई है बांग्लादेश और भारत के बीच, ठीक है। और कौन कौन से राज्यों को बांग्लादेश स्पर्श करेगा? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, 5 राज्यों को, ठीक। वहीं चीन की बात कर लें तो 3488 किलोमीटर ये लंबाई भारत साथ लगती है इसकी। और एक लद्दाख हो गया, किसके किसके कौन से राज्य? एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ रखता है, यानी 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। वहीं पाकिस्तान की बात कर लें तो 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ दोस्तों, ठीक है। और याद रखेंगे यह गुजरात, पंजाब, राजस्थान, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। वहीं नेपाल की बात कर लें तो 1751 किलोमीटर सीमा साझा करेगा उत्तराखंड। 5 राज्य लगेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और दोस्तों आपका सिक्किम, ठीक है। चलिए, वहीं म्यांमार की बात कर ले 1683 किलोमीटर टच करता है ये। और ये किन किन राज्यों को करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। कितने? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर को दोस्तों ये टच करता है कौन सा? आपका म्यांमार, ठीक है। कितने? 4 राज्य, ठीक है, 4 राज्य, ठीक है। वहीं दोस्तों भूटान 699 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। और दोस्तों अफगानिस्तान केवल और केवल लद्दाख को दोस्तों, और वो POK वाले क्षेत्र में है। तो आपसे पूछेगा सर्वाधिक सीमा कौन टच करता है अपने भारत देश से? तो सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश की। सबसे कम दोस्तों अफगानिस्तान की, ठीक है। 55 MBA, देखिए एक क्रम में याद करने के लिए 55 और MBA, ठीक है। 52 से दोस्तों बांग्लादेश सबसे ज़्यादा, फिर दोस्तों दूसरे नंबर पे 50 से चीन है,
फिर पा से पाकिस्तान आ जाएगा और फिर ना से नेपाल आ जाएगा, फिर एम से म्यांमार आ जाएगा, फिर बी से भूटान आ जाएगा और फिर ए से अफगानिस्तान। यानी सबसे कम सीमा साझा भारत के साथ कौन करेगा? अफगानिस्तान करेगा। सबसे ज़्यादा कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों अगर मैं इसमें आपको बताने की कोशिश करूँ, ये भारत का मैप है, थोड़ा सा जल्दी मैं समझा दूँ। ठीक है, वैसे आप सभी खुद समझदार हैं। देखिए ये हमारा क्या है दोस्तों, ये लद्दाख है हमारा, ये दोस्तों पाकिस्तान के इलाके, मगर दोस्तों हम भी इसको अपना ही मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें दोस्तों, अफगानिस्तान टच कर रहा है किसको? केवल लद्दाख को। ठीक है, अफगानिस्तान किसको कर रहा है? लद्दाख को। वहीं दोस्तों इधर आएंगे, चाइना देखेंगे, तो दोस्तों चाइना देखेगा, ये रहा चाइना, पूरा ये चाइना रहा यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये लद्दाख को टच कर रहा है, फिर हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, फिर देखिए नेपाल देश को टच कर रहा है। इसके बाद दोस्तों सिक्किम को कर रहा है, फिर दोस्तों यहाँ देखेंगे अरुणाचल प्रदेश को कर रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों चाइना हो गया। अब इधर आएंगे मेरे दोस्तों, तो इधर आपको म्यांमार दिखेगा। क्या दिखेगा? म्यांमार दिखेगा दोस्तों। म्यांमार आप देखेंगे यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम को टच कर रहा है। फिर दोस्तों हम देखेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश दोस्तों देखिए ये यहाँ से बांग्लादेश पूरा है, ये देखिए ये मिजोरम को टच कर रहा है, फिर त्रिपुरा को, फिर मेघालय को, फिर मेरे दोस्तों पश्चिम बंगाल को। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बांग्लादेश किस राज्य को तीनों तरफ से घेरे? तो त्रिपुरा को। देखिए ये त्रिपुरा है दोस्तों, ये तीनों तरफ से घिरा हुआ, इधर भी बांग्लादेश, इधर भी, इधर भी। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेगा और जीरो लाइन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब बांग्लादेश के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्या है? श्रीलंका आपका है। ठीक है, क्या है? श्रीलंका है दोस्तों। फिर श्रीलंका के बाद दोस्तों यहीं पर देखें नेपाल, नेपाल को भी देख ले दोस्तों, किन किन राज्यों से देखेंगे? यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, ये दोस्तों बिहार और अपना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, भूटान देख ले दोस्तों, ये असम हो गया और दोस्तों पश्चिम बंगाल का, ठीक है, हिस्सा। ठीक है, तो ये भूटान और ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सॉरी ये सिक्किम है, सिक्किम है दोस्तों, ये सिक्किम है, गंगटोक है ना सिक्किम, ये वाला सिक्किम भी लग रहा है भूटान के साथ। ठीक है, तो ये देख लिया। अब दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान की बात कर लें, तो पाकिस्तान भी देखें, देखिए यहाँ लद्दाख से लग रहा है, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब और फिर राजस्थान। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों गुजरात। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल आपका पाकिस्तान भी देख लिया। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं डायरेक्ट पढ़ाई की। तो साथियों इन हम सातों देशों की, ठीक है, इन सातों के बारे में हमने आपको मैप के जरिए भी बता दिया है। ठीक है, मैप के जरिए भी हमने इसको समझा दिया। चलिए अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन बनता है आपका कि सार्क के सदस्य देश कितने हैं? तो सार्क के सदस्य देश याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपकी पेपर में पूछा गया, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो और दोस्तों जब हम संगठन पढ़ाएंगे उसमें और अच्छे से इसको बताएंगे। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। ठीक है, और मालदीव, अफगानिस्तान। देखिए मालदीव अलग से ले लेना, और दोस्तों इसमें चीन नहीं है। ठीक है, ये याद रखेंगे, इन जो पड़ोसी देशों में चीन नहीं है, और मालदीव को आप और जोड़ लेना। ठीक है, और म्यांमार नहीं दोस्तों। ठीक है, बाकी सब क्या हैं? आपके सार्क के सदस्य हैं। ठीक है, ये पेट में पूछा गया। चलिए अब दोस्तों देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो पहले हमने देखा बचपन, है ना, तो बा से बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर। और यही सेम क्वेश्चन आपके जूनियर असिस्टेंट 2020 में पूछा गया था कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। आपको पता होगा दोस्तों कि बांग्लादेश कोई देश नहीं था। ठीक है, 1947, देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत पूरा एक ही था। आपको पता है 1947 में भारत के दो हिस्से हुए। ठीक है, भारत दो हिस्से हुए, इस तरफ दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, ये दोस्तों सॉरी इस तरफ पूर्वी पाकिस्तान और इस तरफ दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान। जब 1971 में भारत ने दोस्तों इनके पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवा दिया और जिसे बांग्लादेश नाम दे दिया। तो याद रखेगा कि दोस्तों बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके SSC MTS में पूछा गया। अब दोस्तों याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा है। देखिए अब बहुत से बच्चे आएंगे, हाँ वो कहेंगे सर रेड क्लिफ तो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के पीछे। जी बिल्कुल सही है। देखिए जब हमारा ये मान लिया पूरा भारत था, तो दोस्तों इधर पाकिस्तान था और इधर भी पाकिस्तान था। इधर पूर्वी पाकिस्तान था, इधर पूर्वी पाकिस्तान और इधर पश्चिमी पाकिस्तान। तो दोस्तों ये दोनों तरफ जो थी रेखा है ना, दोनों को हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। तो अब ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के बीच भी तो रेड क्लिफ ही होगा, है ना। तो याद रखिएगा कि रेड क्लिफ रेखा बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों के बीच है। ठीक है, चलिए और जनसंख्या के मामले में बताया ना, तो बांग्लादेश दोस्तों 8वें स्थान पे आता है। देखिए दूसरे पे भारत, 5वें पाकिस्तान और 8वें पे देखिए पहले पे चाइना। देखिए एशिया की बात करें, पहले चीन, दूसरे भारत और 5वें पाकिस्तान और 8वें पे बांग्लादेश। जनसंख्या बहुत बड़ी है दोस्तों अपने इसी केवल अपने क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए हमने बताया कि यह 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व असम के साथ सीमा साझा करते हैं। SSC सीजल में पूछा गया 2021 में। अभी देखिए यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही बिगड़ का इंसान आ चुका है, जिसका नाम मोहम्मद यूनिस। वैसे इसके जाने का समय हो चुका है। ये इतना बगैरत इंसान है, देखिए इसने पूरे बांग्लादेश की ऐसी तैसी कर दी। देखिए जो यहाँ की हसीना थी,
जो यहाँ की जो राष्ट्रपति थी हसीना, शेख हसीना दोस्तों, उनको यहाँ से भगा दिया। शेख हसीना जी हमारे भारत से इनके अच्छे संबंध थे और ये दोस्तों भारत विरोधी एक नंबर का है, ठीक है। तो साथियों इसने यहाँ पर पूरा शासन प्रशासन अभी संभाल रखा था, ठीक है। तो यार कहेगा ये कौन है, तो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस दोस्तों 2006 में इसे ग्रामीण बैंक की स्थापना व माइक्रो क्रेडिट या फिर माइक्रो फाइनेंसिंग के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए इसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया था, शांति के नोबेल 2006 में। तो ये दोस्तों इसका नाम याद रखिएगा, ये बैल इंसान है, ठीक है। ये अब क्या बताएं दोस्तों, इसने भारत के पूरे तरीके से रिश्ते बिगाड़ दिए, ठीक है। जब तक दोस्तों शेख हसीना जी थी बहुत अच्छे रिश्ते थे भारत के साथ, ठीक है। शेख हसीना कौन थी दोस्तों, तो आपको पता है शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री थी, ठीक है। जिन्हें देखिए, और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है, तो शेख मुजीबुर रहमान, जिनको हम बंग बंधु कहते हैं। देखिए आपको बता दें बांग्लादेश के लोग भी इतने ज़्यादा मतलब क्या बताएं इतने पागल है ना भाई साहब, जिसने देश को आज़ाद कराया ना उसकी मूर्ति तक तोड़ दी, यानी शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की मूर्ति तक तोड़ डाली। मतलब ऐसे जाहिल इंसान हैं, इनको क्या ही कहा जाए, ठीक है। चलिए बाय द वे, ठीक है। राष्ट्रीय कवि कौन है बांग्लादेश, नाजी का नाम है काजी नजरुल इस्लाम, ठीक है। SSC सीजल 2019 में पूछा गया। आपको मैंने बताया था अभी हाल ही में जब मैप हम पढ़ा रहे थे, ठीक है। मैप में बताया कि त्रिपुरा दोस्तों, त्रिपुरा राज्य एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, जिस लाइन से घिरा उसको हम जीरो लाइन कहते हैं। ये आपके वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन था कि त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ कौन सी लाइन से जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है, तो जीरो लाइन, ठीक है, जीरो लाइन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और त्रिपुरा दोस्तों फिर देखिए विधान भवन रक्षा को पूछा गया था कि त्रिपुरा अपने उत्तर पश्चिम और दक्षिण में किस देश से घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से घिरा हुआ। त्रिपुरा यानी त्रिपुरा, यार के त्रि आ रहा ना, तो तीनों तरफ से किससे, बांग्लादेश से लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आपको बता दें त्रिपुरा को दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जूनियर असिस्टेंट में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों याद रखते हैं कि भारत बांग्लादेश के सुंदरवन के निकट बागेरहाट में 2x660 यानी 2x660 के 2 यूनिट, ठीक है, मेगावाट की मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है दोस्तों, ठीक है। चलिए, और दोस्तों ये हसीना के समय की बात है, ठीक है। चलिए, और दोस्तों भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला लेते हैं। क्यों, क्योंकि 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को नए देश की मान्यता दी थी, ठीक है। जब से दोस्तों ये आया है मोहम्मद यूनुस, इसने सारा खेल बिगाड़ रखा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश अपनी सीमा भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है, ठीक है। म्यांमार और भारत के साथ इसकी सीमा साझा होते हैं। और चकमा शरणार्थी का संबंध भी बांग्लादेश से दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस 2014 में पूछा गया था। चकमा शरणार्थी का संबंध किससे है, आपके बांग्लादेश से। चलिए आगे देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के विवाद कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश के साथ 41 साल पुराना विवाद का निपटारा दोस्तों संसद ने 7 मई 2015 को सर्वसम्मत से भारत बांग्लादेश के बीच कुछ भूमि क्षेत्रों का आदान प्रदान किया। यानी कुछ ऐसे मुस्लिम एरिया थे जिन्हें बांग्लादेश में जाना चाहिए तो भारत में थे, और कुछ हिंदू ऐसे एरिया थे जिन्हें भारत में होना चाहिए और बांग्लादेश में थे, तो उनको बंटवारा कर लिया गया है, ठीक है, सही तरीके से। बेरूबारी यूनियन लाया गया था दोस्तों, वाद हुआ था, वो आपको याद हो जवाहरलाल नेहरू समय ना, वो इसी संबंधित था जिसे मोदी जी ने सुलझाया है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों 119वां संविधान संशोधन विधेयक और 100वां संविधान संशोधन किया गया है, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन किया गया भारत और बांग्लादेश के भूमि बंटवारे को लेकर के, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया है अभी यूपी पुलिस एग्जाम में कि तीस्ता नदी जल विवाद किस देश के संबंधित है, तो बांग्लादेश और भारत के। रोहिंग्या शरणार्थी विवाद दोस्तों बहुत चर्चित मामला दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अब तो इन्हें निकाल के भगाने की बात करी जा रही है, ठीक है, और जो अच्छा भी है, ठीक है। तो रोहिंग्या शरणार्थी विवाद कहाँ से है, तो भारत बांग्लादेश के बीच। 3 बीघा गलियारा विवाद किसके बीच था, तो ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच। देखिए यूपी पुलिस 2014 में पूछा गया। मूर द्वीप विवाद किसके बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच। आपको याद रखना है भारत व बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर दोस्तों 1996 में किए गए, ठीक है। कुल नदियों से लेकर के दोस्तों गंगा जल नदी से लेकर के हस्ताक्षर किए गए। इतना पानी आप लेंगे, इतना पानी, मतलब इनसे संबंधित पैक्ट पे हस्ताक्षर किए गए। एक है कुसियारा समझौता दोस्तों, किसके किसके बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच कुसियारा समझौता है, ठीक है। चलिए, और दोस्तों वर्ष 2018 में क्या, वर्ष 2018 में हस्ताक्षरित भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना
बंगाल के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लेकर के, ठीक है, बांग्लादेश के दिनाजपुर को जोड़ेगी। ठीक है, याद रखिएगा भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन योजना कहाँ से चलेगी, तो ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के दिनाजपुर तक। ठीक है, और याद रखेंगे दोस्तों भारत व बांग्लादेश के बीच 3 दोस्तों ट्रेन चलती हैं, जो कि क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था। कौन कौन सी ट्रेन, पहली मैत्री ट्रेन, दूसरी बंधन और तीसरी मिताली। मैत्री, बंधन, मिताली, ये 3 ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच चलती थी। ठीक है, और मैत्री एक्सप्रेस दोस्तों कोलकाता से ढाका के बीच चलती थी। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई मृतक आश्रित 2016 के पेपर में पूछा गया था। आपको बता सकता हूँ कि जो ये मिताली एक्सप्रेस ने सबसे नवीनतम ट्रेन थी जो बांग्लादेश के बीच चलाई गई थी। ठीक है, तो मिताली एक्सप्रेस को अश्वनी वैष्णव दोस्तों उस समय रेल मंत्री थे, और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल सुजान ने हरी झंडी दिखा करके इसको रवाना किया था। वहीं बात कर लें भारत व बांग्लादेश के बीच दोस्तों बस सेवा भी शुरू की गई थी। ठीक है, और याद रखेंगे मेरे साथियों कि जनवरी 2020 में आसूगंज और अखौरा के बीच, क्या, जनवरी 2020 में आसूगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन राजमार्ग में बदलने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता किया गया। ये यूपी पुलिस 2020 में पूछा भी गया जेल वार्डन में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। आपको पता होगा इनके बारे में कि जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी ढाका है। कुल प्रांत कितने, 8 हैं। टका यहाँ की मुद्रा देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया। आज़ाद कब हुए, 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मुक्ति दिवस दोस्तों 16 दिसंबर 1971 को मनाते हैं। यहाँ की संसद को जातीय संसद कहते हैं, यानी बांग्लादेश की संसद किस नाम जानते हैं, जातीय संसद। संसदीय सीटें कितनी दोस्तों, 350। ठीक है, SSC सीजल 2019 से पूछा गया। और यहाँ का पशु क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मैकपी रॉबिन डोयल है ना। और राष्ट्रीय फल क्या है, कटहल है। वहीं राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर ले, आम का वृक्ष है। राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है दोस्तों। और राष्ट्रीय भाषा बंगाली है, क्या है, बंगाली। और राष्ट्रीय नदी दोस्तों इनकी सुरमा नदी है। कौन सी है, सुरमा नदी राष्ट्रीय नदी है दोस्तों। और पर्वत देखिए, पर्वत चोटी जो यहाँ की फेमस है, बड़ी है, वो साका हैपहांग है। ठीक है, साका हैपहांग दोस्तों यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और यहाँ की नदियों की बात करें दोस्तों तो आपको पता है जमुना नदी, पद्मा, तीस्ता नदी जल बंटवारा दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच है, बराक और मेघना नदी। ठीक, और सबसे लंबी नदी बांग्लादेश की कौन सी है, मेघना नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। दोस्तों आपको बता दें कि सुंदरवन डेल्टा जो है ये बांग्लादेश में ज़्यादा, बांग्लादेश और भारत दोनों में स्थित है, मगर भारत में थोड़ा सा हिस्सा है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों सुंदरवन डेल्टा है, जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों में स्थित है। अधिकतम भाग दोस्तों बांग्लादेश में है। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों मैंग्रोव वन भी पाया जाता है, है ना। सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, तो ये भी याद रख लेंगे। मैंग्रोव वन कहाँ सबसे सर्वाधिक है, तो सुंदरवन डेल्टा में। चलिए, बांग्लादेश की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, कौन सी है, तो केकारा डोंग 986 मीटर है। ठीक है, ये भी याद रख लेंगे। चलिए, और दोस्तों याद रखेंगे कि राष्ट्रगान यहाँ कौन सा है, अमार सोनार बांग्ला दोस्तों। इसे किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर, हमारे भारतीय दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारे देश का भी राष्ट्रगान लिखा। इन्होंने ही अमार सोनार बांग्ला लिखा था, जिसे बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। ये आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया, अभी जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था। और याद रखेंगे जामदारी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत बांग्लादेश में हुई थी। ये भी आपका SSC सीजल 2019 से पूछा गया था। ठीक है, आपको बता दें कि बांग्लादेश ने गिद्ध जो होते हैं, गिद्ध पक्षी ना, जिन्हें सफाई कर्मी कहते हैं, उनको बचाने के लिए कीटोप्रोफेन दवा पर प्रतिबंध लगा दिया, जो कि जानवरों में लगाई जाती है। और जानवर जब मरते हैं दोस्तों, उनको गिद्ध खाते हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने बांग्लादेश के बारे में देख लिया। अब दोस्तों देखेंगे चाइना के बारे में। चाइना वही कोरोना का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, एक चीज़ बता दें कि चाइना वालों की दोस्तों आंखें तो नहीं खुलती, मगर दुनिया की आंखें खोल देती कोरोना के समय। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, चाइना के बारे में देखते हैं। चाइना की बात करें दोस्तों, ये भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है। देखिए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया वीडियो में कि सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा सीमाएं किस देश की लगती हैं, तो चीन की। ठीक है, और कैलाश पर्वत दोस्तों कहाँ है, तो चीन में है दोस्तों। ये आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो कैलाश पर्वत कहाँ है, चीन में। आप क्या रखना कि दुनिया की सबसे बड़ी संसद राष्ट्रीय पीपुल्स कांग्रेस चीन, ये चाइना की है। SSC सीजल 2019 में पूछा गया। वहीं दोस्तों BRI प्रोजेक्ट, आपको पता BRI का फुल फॉर्म पूछा गया था यूपी पुलिस एग्जाम में। तो BRI फुल फॉर्म क्या होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना। इसकी शुरुआत 2013 में की थी, जिसे वन बेल्ट वन रोड कहा गया दोस्तों। इसके जरिए ये सभी देशों को
जोड़ता है जिससे ये व्यापार कर सके। ठीक है, तो BRI का फुल फॉर्म रखेंगे। इसको वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं। यूपी पुलिस 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। और दोस्तों ये भी पूछा गया था कि आपको पता है कि तिब्बत हम अलग देश था, चाइना ने उसको ज़बरदस्ती उसको आक्रमण करके उसको अपने में मिला लिया था, तो चीन ने तिब्बत पर दोस्तों 1949-50 में आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में 2024 के एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक पंचशील समझौता है भारत और चीन के बीच। तैयार रखिएगा दोस्तों कि पंचशील समझौता कब हुआ था, आपसे पूछ सकता है। कहाँ हुआ था? बीजिंग में बैठ के इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 29 अप्रैल 1954 को। कहाँ हुआ था? तो बीजिंग में। ठीक, पंचशील समझौता याद रखिएगा। यह चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और समागम पर समझौते पर आधारित था दोस्तों। चीन और भारत के बीच जो तिब्बत से व्यापार क्षेत्र के लिए दोस्तों इसके लिए किया गया था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों भारत और चीन की सीमा निर्धारण कैसे होता है, तो आपको बता दें मैकमोहन रेखा पूछेगा कहाँ किसके बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। ठीक है, भारत और चीन के मध्य 27 अप्रैल 1914 को सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस रेखा को खींचा गया था। उन्हीं के नाम पर रेखा हो गई। यूपी पुलिस 2020 में पूछा गया कि मैकमोहन रेखा किसके बीच है, भारत और चाइना के बीच। आपको बता दें वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते प्रथम में दोनों देशों ने इसको स्वीकार किया था। दूसरा दोस्तों कौन है? LAC। ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत व चीन के मध्य वास्तविक सीमा रेखा है। आपको बता दें यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र ऑक्साई चीन को अलग करता है। दोस्तों देखिए चीन ने जो हमारा भारत का हिस्सा कब्जा रखा है ऑक्साई चीन, उससे दोस्तों उसके बीच में ये रेखा है। ठीक है, और दोस्तों जॉनसन सीमा रेखा से पता चलता है कि ऑक्साई चीन भारत का हिस्सा है, ये याद रखेंगे। ये UPSI 2021 में पूछा गया। 21 सीमा रेखा से पता चलता है कि भारत का हिस्सा ऑक्साई चीन है दोस्तों, जॉनसन सीमा रेखा से। ठीक है, चलिए दोस्तों भारत के बीच युद्ध कितने भारत चीन के बीच आपको पता है 1962 में युद्ध होता है। ठीक है, फिर डोकलाम विवाद 2017 में होता है, फिर पैंगोंग लेक विवाद भी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब चीन के बारे में जो छोटी छोटी चीज़ें उनको देख लेते साथियों। तो इनकी राजधानी क्या है? बीजिंग है। कुल 34 प्रांत है। इनकी मुद्रा कौन है दोस्तों? रेन मिंगबी बोलते हैं और या फिर युवान बोलते हैं। देखिए जेल वार्डन में पूछा गया है यूपी पुलिस। ठीक है, चलिए आज़ाद कब हुए थे? 1 अक्टूबर 1949 को। यहाँ दोस्तों एक ही पार्टी है। ठीक है, संसद नेशनल पीपुल कांग्रेस विश्व की सबसे बड़ी संसद है। राष्ट्रीय पशु पांडा है और राष्ट्रीय वृक्ष जिंको है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी रेड क्राउन क्रेन है और राष्ट्रीय पुष्प पियोनी है। ठीक है, और राष्ट्रीय भाषा मंदारिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है। राष्ट्रीय फल कौन है? कीवी दोस्तों, वही कीवी जिसको हम दोस्तों डेंगू बुखार में खाते हैं प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए ना। चलिए राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस और सबसे ऊंची चोटी माउंट कोलोमगा है ना, कोमोलंगा। ठीक है, पढ़ा भी नहीं जा रहा सही से। ठीक है, राष्ट्रीय नदी कौन सी? यांगसी दोस्तों, ये एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है। जो यांगसी नदी इनकी राष्ट्रीय नदी है वो एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पर्वत दोस्तों बता दें येलो पर्वत, लुसान पर्वत और माउंट पर्वत। और दोस्तों यहीं से पता है आपको कि हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है कहाँ सर? दोस्तों चीन से ही। ठीक है, चलिए और याद रखिएगा दोस्तों पीपुल डेली दोस्तों ये समाचार पत्र चीन में छपता है। ये UPSI में पूछा गया था। और याद रखेंगे भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन 2018 में आयोजित किया गया था। ये भी आपके UPSI 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप दोस्तों चाइना के बारे में पढ़ चुके। अब दोस्तों हमारा जो तीसरा है पाकिस्तान। ठीक है, नालायक मुल्क पाकिस्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको बता दें कि यह भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान नाम दोस्तों किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने 1940 में दिया था। ये यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। ये एक इस्लामिक राज्य दोस्तों, ये भी यूपी पुलिस में आ चुका है कि पाकिस्तान कैसा राष्ट्र है? इस्लामिक। ठीक है, पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इस्कंदर मिर्जा थे। ये आपके SSC सीजन में पूछा जा चुका है। अगर मैं दोस्तों अभी की बात करूं तो साथियों शहबाज शरीफ इसका नाम यार, राष्ट्रपति आसिर अली जरदारी हैं और दोस्तों सेना प्रमुख आसिर मुनीर हैं। देखिए इन दोनों को याद रखिएगा दोस्तों, इन दोनों बहुत पिटे हैं दोस्तों। आपको बता दें किसमें? ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने इनको जम के कूटा है। ठीक है, चलिए इनके दोस्तों मुख्यतः 4 प्रांत हैं। बलूचिस्तान जो अलग होने वाला है। ठीक है, पंजाब हो गया, सिंध हो गया और खैबर पख्तून हो गया। जनसंख्या के मामले में दोस्तों विश्व के 5वें सबसे बड़े देश हैं। ठीक है, देखिए पहले चीन, दूसरे भारत। ठीक है, और दोस्तों 5वें पे आपका पाकिस्तान और 8वें बांग्लादेश। ठीक है, जनसंख्या मामले में उत्तर आपके एशिया में बहुत बड़ी है ना। और आपको बता दें कि
ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए पाकिस्तान को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। ये आपके यूपी पुलिस 2021 में 2024 एग्जाम में पूछा गया। क्यों? देखिए बासमती का दोस्तों मेन ब्रांड कौन है? भारत तौल करता, मगर दोस्तों पाकिस्तान भी इस नाम से क्या करता है? सप्लाई करता है चावल को, इसलिए दोस्तों भारत ने इसके लिए क्लेम किया है। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। याद रखेगा कि आप हमारे परमाणु और जहां उन पे हमला नहीं करेंगे जहां पे परमाणु हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे, यूपीएससी 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए अगर हम सीमा निर्धारण की बात करें दोस्तों तो रेड क्लिफ है, भारत और पाकिस्तान के रेड क्लिफ, ये यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया। आपको बता दें कि 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित किया गया था। फिर दोस्तों एलओसी है, आपको बता दें कि लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत और पाकिस्तान के बीच है। याद रखेंगे साथियों, यहाँ दोस्तों बता दें इसके दोनों देशों के सैनिक होते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, इसे सीज फायर लाइन भी कहते हैं। किसको? एलओसी को। ठीक, क्या बोलते हैं? सीज फायर लाइन कहते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 1947 में पाकिस्तान ने स्थानीय कबीलों की सहायता से पाकिस्तान पर आक्रमण कर गलत तरीके से दोस्तों एक बड़े भूभाग को कब्जा लिया था, जिसे हम अभी क्या बोलते हैं? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर दोस्तों, जो कि वो हमारा ही है। और पाक अधिकृत कश्मीर की दोस्तों राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, अभी मैं उसकी बात करूंगा। दोस्तों सीपीईसी क्या है? तो याद रखिएगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए आपको पता है जो पीओके ना, इसी से चाइना और पाकिस्तान क्या करता है दोस्तों? एक रोड बनाया, इसके अगल बगल इंडस्ट्रियल लगाएगा और इससे दोस्तों व्यापार करेगा। तो इसी लाइन को सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को दोस्तों चीन व पाकिस्तान द्वारा पीओके से एक रोड बनाने की शुरुआत 2015 से की गई थी, जिसका दोस्तों भारत खंडन करता है। ठीक है, और पीओके में स्थित दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे हम गार्डन ऑस्टिन कहते हैं दोस्तों। ये हमारे देश की भी है। ठीक है, 8611 मीटर। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। ठीक है, जो कि पीओके में स्थित है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं सबसे चर्चित मुद्दा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, सिंधु जल समझौता। याद रखेंगे दोस्तों, एक एक चीज़ यहाँ से याद रख लेंगे कि सिंधु जल समझौता क्या है, कैसे है, कब है, किसके द्वारा। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों कि सिंधु जल समझौता, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यूपी पुलिस एग्जाम में अभी पूछा गया है, यूपी एएसआई में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में पूछा गया और फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को। किसके किसके बीच? तो भारत की तरफ से दोस्तों प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, देखिए भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, इनके बीच दोस्तों बैठक हुई थी। और किसने कराई थी? विश्व बैंक ने। देखिए विश्व बैंक ने बुलाया, विश्व बैंक आया, बोला पाकिस्तान की तरफ से कौन आएगा? अयूब खान आ गए। ठीक है, और भारत तरफ से कौन आ जाएगा? पीएम नेहरू जी उस समय थे। दोनों ने मिलकर विश्व बैंक की सहायता से दोस्तों इसको सुलझाया, यानी सिंधु जल समझौता किया। क्या कहा गया इसमें कि भैया जो पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी नदियां बोले तो, ठीक है, पूर्वी नदियां बोले तो पूर्वी नदियों में ब्यास, रावी, सतलज, इनका दोस्तों 80% पानी यूज कौन करेगा? भारत कर लेगा। और जो पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, चिनाब, झेलम, दोस्तों इसका 80% पानी यूज कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। बाकी 20% भारत, इसका पाकिस्तान कर सकता है, इसका भारत कर सकता है। ठीक है, तो 80%। ठीक है, और याद रखें दोस्तों ये समझौता कराची शहर में होता है, यानी पाकिस्तान में ही कराची में दोस्तों ये समझौता किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों कि नदियों का पानी भारत यूज करता था, पूर्वी नदियों का, और पश्चिमी नदियों कौन कौन सी दोस्तों? 3 नदी, सिंधु, चिनाब और झेलम, इनका पाकिस्तान 80% पानी यूज पाकिस्तान करता है। ठीक है, और आपको बता दें कि दोस्तों इसको स्थगित कर दिया भारत ने। अब क्या करता है भारत? तो भारत दोस्तों जब मर्जी पानी रोक लेता है, जब मर्जी छोड़ देता है, उनको सूचित नहीं करता। देखिए इस समझौते में क्या होता था कि अगर भारत पानी ज़्यादा छोड़ेगा दोस्तों पाकिस्तान को सूचित करना पड़ता था, मगर दोस्तों अब क्या कर रहा है भारत? ना तो दोस्तों उनको बता रहा है कि हम पानी रोक रहे हैं और ना ही दोस्तों छोड़ते समय बताते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान पाकिस्तान को किया जा रहा है। ठीक है, कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुए थे 1947 दोस्तों, ये प्रथम कारगिल युद्ध था। फिर 1965 में हुआ था दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता किया था। 1965 के बाद दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ताशकंद समझौता हुआ था। इसी समझौते में दोस्तों हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। और लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत बड़ा दोस्तों एक स्लोगन था कि जय जवान जय किसान।
ठीक है। तो दोस्तों 1965 में जब युद्ध होता है तो उसके दोस्तों समापन पे ताशकंद समझौता होता है दोस्तों, यहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद दोस्तों 1971 में एक युद्ध होता है पाकिस्तान के लिए बीच। यह युद्ध दोस्तों पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से को काटकर बांग्लादेश का निर्माण होता है यहीं से दोस्तों। ठीक है, और याद रखेंगे 1971 में ही भारत ने दोस्तों कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट व पाइथन चलाया गया दोस्तों। पूरा इसको दोस्तों तोड़ फोड़ दिया गया था ना। ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया था कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। और शिमला समझौता दोस्तों याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट शिमला समझौता, क्योंकि शिमला समझौता की धमकी दिया करता अभी दे रहा है पाकिस्तान के, हमने इसको स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया, पता नहीं क्या क्या ना। तो ये किसके बीच हुआ था? तो 2 जुलाई 1972। देखिए जब ये हार गए थे ना, इनके सैनिक दोस्तों सर झुका के खड़े थे, तब हमारी तरफ से दोस्तों इंदिरा गांधी और उनकी जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच दोस्तों शिमला समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था? हमारे शिमला में 2 जुलाई 1972 को। ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए, ऑपरेशन मेघदूत भी चलाया गया दोस्तों। ठीक है, कब? तो दोस्तों भारतीय सेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दोस्तों नियंत्रण स्थापित करने के लिए 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया एक अभियान था। इस अभियान का उद्देश्य सियाचिन की ऊंची चोटियों पर नियंत्रण हासिल करना, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। ठीक है, तो सियाचिन पर दोस्तों करने के लिए, कब्जा करने के लिए, उसको दोस्तों नियंत्रित करने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत। यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तानी सेना आ गई थी, तो उसको दोस्तों हमने, हमारे भारतीय सेना ने दोस्तों उनको भगा के यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर हमारी भारतीय सेना रहती है, बहुत अधिक दोस्तों ठंडी होती है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। ठीक है, फिर दोस्तों 1999 में कारगिल, किसके समय दोस्तों आपको पता होगा, इस समय अटल बिहारी जी की सरकार थी। ठीक है, तो याद कहेंगे 1999 में कारगिल युद्ध होता है। देखिए कारगिल युद्ध की बात करें तो दोस्तों कारगिल समीक्षा समिति को भारत सरकार द्वारा 1999 में नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन अभी यूपीएससी में पूछा गया था, कब नियुक्त किया था? 1999 में। ठीक है, कारगिल समस्याओं की जांच के लिए दोस्तों के सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था। ये भी आपके यूपीएससी 1999 में पूछा गया। ऑपरेशन दोस्तों बंदर कब? बालाकोट और पर एयर स्ट्राइक किया गया था दोस्तों उस समय, ठीक, पुलवामा अटैक के बाद। ठीक है, अब दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले जाए, तो दोस्तों इसके बारे में देखेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों कब, किस लिए हुआ? तो ये पहलगांव अटैक के बाद हुआ। 6 से 7 मई के बीच दोस्तों इसको शुरू किया गया था भारत के द्वारा। पहलगांव में अटैक हुआ था दोस्तों, जिससे देश में बहुत ज़्यादा दोस्तों गुस्सा था, आपको बता दें, और इसका सीज फायर भी हो चुका है दोस्तों। तैयार किया ऑपरेशन सिंदूर को 10 मई 2025 को दोनों देशों के डीजीएमओ फुल फॉर्म होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन द्वारा फोन पर बातचीत के दौरान दोस्तों सीज फायर किया गया, जिसका दोस्तों क्रेडिट ट्रंप खा गया, एमी है ना। चलिए, होता क्या है, क्यों दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर चलाया था? तो यहाँ से याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में स्थित बैसारन घाटी है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहाँ दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को हुई आतंकवादी हमले में 26 लोगों ने जान गंवाई दोस्तों, जिसमें से 25 भारतीय और एक नेपाली बताया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से इस आतंकी की हमला दोस्तों TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा ली गई, जो कि लश्कर तौबा के साथ, LET के साथ दोस्तों कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 6 मई 2025 दोस्तों जब हम लोग सो रहे होते हैं, उसी समय दोस्तों भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों, जिसमें दोस्तों मुजफ्फराबाद, कोटली है ना, गुलपुर है ना, भिनबर, मुरीद के, बहावलपुर और सियालकोट में दोस्तों कुल 7 स्थानों के 9 ठिकानों पर दोस्तों लगभग 25 सटीक हमले के, जिसमें दोस्तों बहुत सारे आतंकवादियों को उखाड़ फेंका गया। और दोस्तों इस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा हमारे देश की, जो देश को दोस्तों आगे ले जाने वाली बेटियां जो हैं, ठीक है, जिन पर दोस्तों सभी को गर्व है दोस्तों, कौन? कर्नल सोफिया अंसारी और दोस्तों विंग कमांडर व्योमिका सिंह द्वारा दोस्तों इसकी जानकारी दी गई, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित थी दोस्तों। ठीक है, तो इन लोगों को दोस्तों सशक्त नमन है, मतलब कि इनकी वजह से दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, आज सही से रह पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, और दोस्तों आपको बता दें इसके बाद दोस्तों भारत ने एयर स्ट्राइक भी किया है। इनके दोस्तों कई सारे दोस्तों एयरबेस भी तबाह किए हैं, जैसे सुकूल हो गया, स्काई कसूर हो गया, जिनमें दोस्तों एक जो चकलाला हो गया है ना, सरगोंधा हो गया, जैकबाबाद हो गया, नूर खान एयरबेस दोस्तों बहुत फेमस है, नूर खान एयरबेस, नूर खान है ना, नूर खान एयरबेस को तबाह किया है। तो ठीक है, तो यार रखेंगे बहुत ज़्यादा क्षति इनको पहुंचाई गई। इनके दोस्तों जो चाइना से लिया गया दोस्तों, जो आपको बता दें, जैसे हमारे यहाँ कौन था दोस्तों, S-400 था ना डिफेंडर, और आकाश द्वारा उनके सारे जो भी मिसाइल और ड्रोन आ रहे थे दोस्तों, उनको हवा में मार गिरा दिया गया ना। तो इनके पास दोस्तों चाइना का डिफेंडर था, उसको दोस्तों भारत द्वारा मतलब कि निष्क्रिय कर दिया गया था ना। तो ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए, तो इनके बारे में ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसके बारे में अभी लेटेस्ट आपको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गई थी।
उसके अलावा दोस्तों भारत द्वारा लाहौर से दिल्ली या फिर दिल्ली से लाहौर के बीच दोस्तों सदा-ए-सरहद नाम से दोस्तों 1999 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बस सेवा शुरू की गई थी दोस्तों। ये भी यूपीएसआई में पूछा गया, किस नाम से? सदा-ए-सरहद नाम से बस सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, देखिए यूपीएसआई 2021 से पूछा गया, जिससे 2019 में बंद भी कर दिया गया। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों पाकिस्तान में कटास राज मंदिर परिसर स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा। करतार कॉरिडोर भी स्थित है ना। और विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान सांदूर, ये भी पाकिस्तान में स्थित, देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया। बेनजीर भुट्टो की रचना दोस्तों डॉक्टर ऑफ द ईस्ट, ये पाकिस्तान की है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया। चलिए, उसके बाद पाकिस्तान की राजधानी का इस्लामाबाद पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी में 8 प्रांत है दोस्तों। ठीक है, मुख्यतः दोस्तों 4, ठीक है, जो हमने ऊपर बता दिए। चलिए, और मुद्रा क्या है? रुपया दोस्तों। आज़ाद कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को। संसद नेशनल असेंबली कितनी सीट है दोस्तों? 342। भाषा क्या है? उर्दू है दोस्तों। सबसे बड़ा शहर कराची है। ठीक, कराची बंदरगाह भी है। और राष्ट्रीय पशु दोस्तों क्या है? मारखोर दोस्तों। ये क्या है? पेंच सींग वाली बकरी। देखिए जो बकरी होती है एक, उसके सींग जो होती है पेंचदार, मतलब कि ऐसे से होती है पेंचदार। और दोस्तों 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस भी मनाते, वही है पशु जिसके नाम पर मारखोर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? जैस्मिन, चमेली। राष्ट्रीय खेल क्या है? मैदानी हॉकी। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है दोस्तों। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? देवदार। और आपको बता दें सबसे लंबी नदी सिंधु नदी दोस्तों, जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहते हैं, और इसका पानी रोका गया है। ठीक है, भारत द्वारा। झेलम, चिनाब, रावी, ये और भी नदियां यहाँ जाती हैं। इनका राष्ट्रीय गान क्या? कौमी तराना, जिसे हाफिज जालंधरी ने लिखा है। और ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर बंदरगाह भी दोस्तों कहाँ है? पाकिस्तान में। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है। सर्वोच्च चोटी कौन है? तिरुचमीर है दोस्तों, हिंदकुश पर्वत पर। और ये दोस्तों सीमा साझा किससे करते हैं? ईरान, अफगानिस्तान और भारत के साथ। देखिए इन पर दोस्तों इतने बगैर दोस्तों इन पे ईरान ने भी मिसाइल फेंकी है, अफगानिस्तान भी मारता है इनको, और भारत ने तो इनको ठोका बहुत तगड़े से ना। चलिए, अब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको BLA बोलते हैं, BLA द्वारा पाकिस्तान से बलूचिस्तान के अलग की मांग के लिए दोस्तों अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। ठीक है, चलिए, और पाकिस्तान ने दोस्तों 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप दोस्तों इमरान खान के कप्तानी में जीता। इमरान खान आपको पता है जेल में इनके साथ क्या क्या हो रहा है वो आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, और 2009 में दोस्तों T20 वर्ल्ड कप जीता है। चलिए, अगला है नेपाल। नेपाल की बात करते हैं तो ये भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। और देखिए नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान 2015 में बनाया। एसएससी सीजीएल में पूछा गया। देखिए विश्व का एकमात्र देश नेपाल है जिसका राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों आयताकार नहीं है। देखिए इसका राष्ट्रीय ध्वज कैसा? ऐसे ऐसे करेंगे दोस्तों, ऐसे त्रिभुजाकार ना। बाकी कोई भी देश का आप राष्ट्रीय ध्वज अपनाएंगे देखें दोस्तों वो आयताकार होगा। ठीक है, जैसे भारत का भी आयताकार है ना, हर देश का। मगर दोस्तों इनका एकमात्र देश है जिसका आयताकार राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। ठीक है, तो इनका राष्ट्रीय ध्वज कैसा दोस्तों आप देखिएगा, ऐसे करके दोस्तों 2 त्रिभुज आकार के ऐसे हैं। ठीक है, चलिए, देखिए 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये UPSSC पेट पे पूछा गया है। ठीक है, नेपाल वो बता चुके आगे। नेपाल ब्रिटेन संधि कब हुई थी? 21 दिसंबर 1923 को। आपको बता दें दोस्तों कि नेपाल और भारत के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। ठीक है, आपको बता दें कि भारत के सेना प्रमुख को नेपाल में मानद जनरल की रैंक की उपाधि दी जाती है। और प्रत्युत्तर में दोस्तों भारत ने भी नेपाल सेना के प्रमुख को उसी से अलंकृत किया। जैसे आपको पता है गोरखा जो हैं दोस्तों यहीं से होते हैं, वो भी हमारे देश के सैनिक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बेटी और बोटी का रिश्ता कहते हैं ना, ऐसा है नेपाल साथ। ठीक है, कुछ समय दोस्तों जब सरकारें आती जाती है दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए, भारत नेपाल के बीच ट्रेन, इंडो नेपाल ट्रेन की शुरुआत बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक चलाया गया। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों भारत और नेपाल के बीच है। और नेपाल का नवीनतम संविधान दोस्तों 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। आपको बताते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 कहीं के 50 मिलता है, वो भी यहीं स्थित है, जिसे नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई 1953 में की गई। ये आपके UPSSC 2021 से पूछा गया। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी 1984 में। एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी थी? रीधम ममानिया दोस्तों, ये लेखपाल में पूछा गया था। कंचनजंगा भी यहाँ स्थित दोस्तों 85 से 86 मीटर है। ठीक है, और सो नेपाल व भारत के बीच विवाद कौन कौन से हैं, विवादित स्थल कौन कौन से हैं? तो लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी क्षेत्रीय विवाद दोस्तों, ये आपके UPSI में पूछा गया था। काला पानी क्षेत्रीय विवाद किसके बीच है? तो साथियों नेपाल के बीच। चलिए, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। 7 प्रांत है दोस्तों, SSC में पूछा गया। और इनकी संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। संसदीय सीटें कितनी? 275। रुपया दोस्तों इनकी मुद्रा है। गाय इनका राष्ट्रीय पशु दोस्तों, याद रखिएगा। पीपल राष्ट्रीय वृक्ष है। बुरुंश राष्ट्रीय फूल है। और दोस्तों वेस्टर्न
ट्रगोपन, ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है और भाषा इनकी नेपाली है। आप बता दें नेपाली भाषा है ना, नेपाली भाषा मुख्य रूप से सिक्किम में भी बोली जाती है, ये आपके लोअर परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। यहाँ की जो राष्ट्रीय नदी है कर्णाली नदी है और प्रमुख नदियों में बात करते हैं कोसी हो गया, गंडक हो गया, घाघरा, सबसे लंबी नदी घाघरा है यहाँ की, ठीक है। इनका राष्ट्रीय खेल दोस्तों पहले दांडी भी होता है, यानी गुल्ली डंडा जो हम लोग खेलते हैं ना बचपन में, गुल्ली डंडा, वो इनका राष्ट्रीय खेल था। इन्होंने फिर उसको चेंज कर लिया, वॉलीबॉल कर लिया दोस्तों, 23 मई 2017 से वॉलीबॉल कर लिया और ये पिट में भी 2022 में पूछा गया था, ठीक है। आपको पता होगा कि अयोध्या से राम मंदिर के लिए दोस्तों नेपाल से 2 शालिग्राम पत्थर काली गंडक नदी से लाए गए थे, ठीक है। और जानकू उत्सव नेपाल में मनाया था, ये आपके SSC सीजल में पूछा गया। दशई नेपाल का सबसे लंबा त्यौहार है और जानकुआ दोस्तों यानी जानको उत्सव नेपाल का है, ठीक है। तो याद रखेंगे जानको उत्सव दोस्तों पूछा जाता है, दशई सबसे लंबा त्यौहार है नेपाल का। चलिए आप दोस्तों नेपाल देख लिया, अब हम देखते हैं म्यांमार के बारे में। क्या म्यांमार के बारे में, तो म्यांमार की अगर मैं बात करूं तो यह भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है। भारत म्यांमार के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत श्रेणी कौन सी, लुसाई, पटकोईबुम और अराकाम योना स्थलीय सीमा बनाते हैं। यानी कि भारत और म्यांमार के बीच स्थलीय सीमा कौन कौन से बनाते हैं, जो पर्वत हैं, पर्वत श्रेणी लुसाई, पटकोईबुम और अराकान योमा, इनके बीच सीमा साझा होता है, ठीक है। यही सीमा निर्धारित करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच, सॉरी भारत और म्यांमार के बीच। भारत और म्यांमार दोस्तों इरावदी नदी भी अलग करती है। इरावदी नदी आपको पता होगा दोस्तों, इसमें डॉल्फिन भी पाई जाती है ना। चलिए आप दोस्तों भारत के कोको द्वीप समूह एवं भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य दोस्तों कोको चैनल जलीय सीमा भी बनाता है, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच दोस्तों आपको पता है भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था लागू है, जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को बिना वीजा प्रतिबंधों के सीमा के दोनों तरफ से 16 किलोमीटर आवाजाही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे सैन्य शासन लगा हुआ है। यहाँ की राजधानी क्या है म्यांमार की, तो नैपिएडा है ना, और संसद कौन है, पाइथू हुटाओ। और आज़ाद कब हुए थे दोस्तों, 4 जनवरी 1948 को। 14 प्रांत हैं। क्या यहाँ की मुद्रा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु क्या है, इंडो चाइना टाइगर है और वर्मी यहाँ की मुख्य भाषा है। खेल कौन सा है, चिनलोन है दोस्तों, SSC MTS में पूछा गया। संसद का नाम असेंबली ऑफ यूनियन है। पक्षी है पीफाउल पीहैट है और पुष्प का नाम दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प कौन है, पाशुपदौक है ना। और सबसे लंबी नदी इरावदी है दोस्तों 2288 मीटर। इसी नदी में दोस्तों इरावदी डॉल्फिन भी पाई जाती है। यहाँ की चोटी सबसे पर्वत चोटी कौन सी है मुख्य, तो खाकाबो राजी। और इनका मुख्य धर्म कौन सा है, बौद्ध धर्म दोस्तों, SSC 2021 में पूछा गया। और याद रखेंगे दोस्तों कि पहले म्यांमार भी भारत का हिस्सा था। इसे कब अलग किया गया दोस्तों, म्यांमार को 1937 में अलग किया गया भारत से। किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको अलग किया गया। दोस्तों पहले म्यांमार भी भारत का हिस्सा था, 1935 में म्यांमार को भारत से अलग किया गया, 1935 अधिनियम के तहत 1937 में, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों जो भारत के अंतिम मुगल शासक थे, क्या नाम था, बहादुर शाह जफर, वो भी दोस्तों अंतिम समय रंगून में ही बीतता है दोस्तों, ठीक है। रंगून में जाते हैं दोस्तों म्यांमार के, है ना, रंगून में पहले म्यांमार की राजधानी थी और वहीं इनकी मृत्यु होती दोस्तों, वहीं इनका क्या है, कब्र है। याद रखिएगा कि भारत म्यांमार देशों की सीमा पर उग्रवाद यानी विद्रोह गतिविधियों को रोकने के लिए दोस्तों ऑपरेशन गोल्डन बर्ड 1955 में चलाया गया था। ये क्वेश्चन आपके UPSC 2021 में पूछा गया। ऑपरेशन गोल्डन बर्ड किस देश से संबंधित है, तो भारत और म्यांमार के बीच, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करेंगे भूटान की। किसकी, भूटान की। सबसे भूटान की बात करते हैं। यह भारत के पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसे दोस्तों द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं। क्या, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन का नाम जानते हैं। देखिए ये UPSSC पूछा गया और अभी UP पुलिस के पेपर में पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। भारत का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित, ये आपके RRB NTPC पूछा गया, ठीक है। यहाँ के राजा दोस्तों खेसर वांगचुक हैं और प्रथम सम्राट कौन थे, तो गोंगसा उगेन वांगचुक, ये 1907 में बने थे। ये SSC में पूछा गया है, ठीक है। आपको बता दें कि भारत के आवासीय प्रतिनिधि की थिम्पू में नियुक्त वर्ष 1968 में किए जाने के साथ ही भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी। यानी 1968 से भारत और जो आपके भूटान है इनके बीच बहुत अच्छे से रिश्ते चल रहे हैं। आपको बता दें कि भारत इनकी बहुत हेल्प करता है। भारत की सहायता से भूटान में जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई, जिनमें से दोस्तों ताला हो गया, चूखा हो गया, ताला चूखा कुरुछी, है ना, और पुनात संगचू और दोस्तों मांग छेहू। दोस्तों ये तो पूछा गया UPSI में कि मांग छेहू जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो भूटान में, ठीक है। खोलांगछू जल विद्युत परियोजना और वांगचू जल विद्युत परियोजना और बुनाखा, ठीक है, ये सभी जल विद्युत परियोजना दोस्तों भारत की सहायता से भूटान में लगाए गए हैं। आपको बता दें कि भारत के सहयोग से
नांगलम में 1 मिलियन टन क्षमता की सीमेंट की परियोजना डुंगसाम सीमेंट संयंत्र की स्थापना भी की गई है। वहीं दोस्तों नेहरू वांगचुक सांस्कृतिक केंद्र दोस्तों इसकी स्थापना थिम्पू में की गई है, याद रखिएगा। देखिए राजधानी इसकी कौन सी है दोस्तों, तो राजधानी दोस्तों थिम्पू है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, थिम्पू है। आज दोस्तों 20 राज्य हैं, ठीक है। और आज़ादी दिवस कब मनाते हैं, तो 17 दिसंबर 1907 को दोस्तों आज़ाद हुए थे। और नेलुंगट्रम दोस्तों ये मुद्रा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और संसद का नाम क्या है, तसोंगडू, है ना। और इनका वृक्ष कौन है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, साइप्रस है। राष्ट्रीय पशु ट्रोफिन है। और राष्ट्रीय पुष्प दोस्तों ब्लू पोप्पी है। वही राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। राष्ट्रीय पक्षी रोबिन यानी कौवा है। और पर्वतीय चोटी दोस्तों कुल कांगरी है। और सबसे लंबी नदी दोस्तों मानस है, भूटान की सबसे लंबी नदी यही है, ठीक है। और जो राष्ट्रीय नदी है वही सबसे लंबी नदी है, मानस, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा जोंगखा, ठीक है। यार के दोस्तों SSC CHSL में पूछा गया है, ठीक है। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, गंगखर प्यूनसम, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। चलिए 7वां दोस्तों अफगानिस्तान। आपको पता अफगानिस्तान में दोस्तों किसका तालिबान शासन है। आपको मैं बताऊं दोस्तों, अफगानिस्तान की बात करते हैं तो भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला कौन है, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर करता है। ये क्वेश्चन आपके SSC सीजन में पूछा गया, केवल लद्दाख के साथ। डूरंड रेखा दोस्तों अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है, ये भी आपका RRB NTPC पूछा गया। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान के प्रमुख नगर काबुल, कांधार दोस्तों ये गांधार प्रदेश थे प्राचीन समय में। जो बता दें भारत के प्राचीन ग्रंथ महाभारत में ये राजा शकुनी का प्रदेश गांधार प्रदेश था, ठीक है। याद रखिएगा कि अफगानिस्तान गांधार प्रदेश था, जो कि मामा शकुनी आपने सुना होगा, है ना, महाभारत में उनका प्रदेश था, ठीक है। अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहते हैं दोस्तों, ये आपका पेपर में पूछा गया UPSI में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साम्राज्यों का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, अफगानिस्तान। दोस्तों एक है लोया जिरगा, ये क्या है, तो लोया जिरगा क्या है दोस्तों, यह एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है जो अफगानिस्तान में विभिन्न जातीय, धार्मिक और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों को एक दूसरे के साथ लाती है। ये क्वेश्चन आपके UPSI में पूछा गया कि लियो जिरगा किस देश से संबंधित है, अफगानिस्तान से, ठीक है। UPSI में पूछा गया। और बान समझौता 2001 क्या है, तो बान समझौता दोस्तों 2001 किससे संबंधित है, तो अफगानिस्तान से। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में स्थायी सरकारी संस्थाओं की स्थापना तक अफगानिस्तान में अनंतिम व्यवस्थाओं पर एक समझौता था। यह समझौता 5 दिसंबर 2001 को बान में आयोजित अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ था दोस्तों। ये UPSI में पूछा गया था कि बान समझौता किस देश से संबंधित है, तो अफगानिस्तान से। चलिए भारत ने अफगानिस्तान में कौन कौन से बांध बनाए, सहतूत बांध बनाया, सलमा बांध बनाए। और दोस्तों आपको बता दें, देखिए ये UPSI 2017 और 2021 दोनों पूछे गए हैं कि सहतूत बांध, सलमा बांध कहाँ है, तो किसकी सहायता बनाया गया, भारत की सहायता से अफगानिस्तान में, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए और दोस्तों जो सलमा बांध है ना, इसका और क्या नाम है, तो अफगान भारत मैत्री बांध किसको कहते हैं, सलमा बांध का उद्घाटन 2016 में किया गया। ये भी आपके UPSI 2021 में पूछा गया। आपको बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान में संसद का निर्माण भी कराया, ये भी आपके UPSI में पूछा गया। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो अफगानिस्तान का, उसका भी निर्माण भारत ने किया, ठीक है। अफगानिस्तान में दोस्तों तालिबान शासन है, आपको पता होगा, ठीक है। इनकी राजधानी क्या है, काबुल है। स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 19 अगस्त को मनाते हैं। 34 प्रांत है दोस्तों, यहाँ भी रुपया चलता है ना, अफगानी रुपया। 16 दोस्तों इनके संसद का नाम है। राष्ट्रीय पशु क्या है, स्नो लियोपार्ड है, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष अफगान पाइन है। राष्ट्रीय पक्षी गोल्डन ईगल है। राष्ट्रीय पुष्प ट्यूलिप है। और बुजकासी दोस्तों इनका राष्ट्रीय खेल है, बुजकासी याद रखेंगे, ठीक। और राष्ट्रीय फल अनार है। और राष्ट्रीय नृत्य आतान है। और राष्ट्रीय भाषा पश्तो और फारसी बोलते दोस्तों। और सबसे लंबी नदी हेलमंद है, ठीक है। और नोस क्या है, एक चोटी है इनकी। और पर्वत कौन सा है, हिंदुकुश पर्वत है यहाँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की बात करें दोस्तों, ये जल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा यह दक्षिण एशिया में हिंद महासागर में उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है ना। द्वीप क्या होता है दोस्तों, जो चारों तरफ से पानी घिरा हो। इसका पुराना नाम सिलोन था। 1972 में इसका लंका नाम पड़ा। पुर्तगालियों ने श्रीलंका खोज 1505 में की थी। ये आपके SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखेंगे 29 जुलाई 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौता का मुख्य उद्देश्य श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम 2024 में पूछा गया, ठीक है। ये किसके समय हुआ था, तो दोस्तों अपने तरफ से भारत के कौन प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी, और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने के बीच ये समझौता हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए और दोस्तों एक श्रीमा शास्त्री समझौता, ये भी आपका UPSI में पूछा गया, ठीक है। ये कौन सा समझौता है दोस्तों, श्रीमा शास्त्री समझौता, जो इसे हम श्रीमाओ शास्त्री समझौता भी कहते हैं, इसे हम इंडो सिलोन समझौता भी कहते हैं, इसे भंडार नाइके शास्त्री समझौता कहते हैं, क्योंकि भंडार नाइके और शास्त्री बीच हुआ था, ठीक है, समझौता भी कहते हैं। यह एक समझौता था
जिस पर दोस्तों 30 अक्टूबर 1964 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो श्रीमा शास्त्री समझौता किसके बीच है? तो श्रीलंका के बीच। ये भी आर्किंग क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब दोस्तों भारत व श्रीलंका के मध्य दोस्तों पाक की खाड़ी, पंबन द्वीप यानी रामेश्वरम, आदम ब्रिज दोस्तों आदम का पुल और मन्नार की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, पाक की खाड़ी बहुत बार पूछा है। देखिए यूपी पुलिस से पूछा गया, पाक की खाड़ी पूछे किसको अलग करता है? लोग पाकिस्तान बोल देते, नहीं श्रीलंका होगा। नोट करके लिख लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा। ठीक है, क्या है दोस्तों कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने के लिए भारत का पहला वर्टिकल लेफ्ट ब्रिज, ठीक है, लेफ्ट रेल ब्रिज दोस्तों पंबन, जो कि 2.05 किलोमीटर लंबा बनाया गया दोस्तों। ये कहाँ? ये अभी दोस्तों बनाया गया है। ठीक है, ये कैसा दोस्तों, ये उठ जाता है ब्रिज, इसके नीचे नाव चलेंगी। ठीक है, समुद्र में नाव चलेंगी और दोस्तों जैसे नाव आएगी ब्रिज को उठा दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर से नाव जाने के बाद दोस्तों ब्रिज फिर रख जाएगा नीचे और उस पर फिर से ट्रेन चलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों श्रीलंका का प्रसिद्ध हम्बनटोटा बंदरगाह दोस्तों आपको पता है चीन ने 99 वर्षों के लिए ले लिया था। और मट्टला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों श्रीलंका में। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया। और साथियों याद रखेंगे कच्चा तीव है ना द्वीप दोस्तों, ये संबंधित है कहाँ से? श्रीलंका से। आपको बता दें कि कच्चा तीव द्वीप को दोस्तों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दोस्तों 1974 में श्रीलंका को दे दिया था, जिसके बारे में दोस्तों समय समय पर मांग उठती रहती है। यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, इनकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने पुरेकोट्टो। इसके पहले कोलंबो थी दोस्तों, ये अभी पूछा गया ना आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक है, श्रीलंका की पहली राजधानी क्या थी? अनुराधापुरा थी। ये भी क्वेश्चन पूछा चुका है। श्रीलंका का मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। आज़ाद कब हुए? 4 फरवरी 1948। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कुल प्रांत कितने हैं? 9। जिले कितने हैं? 24। देखिए श्रीलंका की संसद में 225 सदस्य होते हैं दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। सबसे लंबा शहर कौन है? तो कोलंबो दोस्तों, एसएससी सीजीएल में पूछा गया। इनकी भाषा क्या? राष्ट्रीय भाषा सिंहली और तमिल है। राष्ट्रीय पशु हाथी है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। और राष्ट्रीय नदी कौन है? महावेली गंगा, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और राष्ट्रीय वृक्ष सीलोन आयरनवुड है। ठीक है, और राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों जंगल फाउल है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय फल दोस्तों इनका कटहल है। राष्ट्रगान क्या है? श्रीलंका माते। और सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो पिदुर लगला है ना, याद रखिएगा। इनका राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों, ये आपके एसएससी में पूछा गया, क्या है? सोने के शेर अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए, ये इनका क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? श्रीमाओ भंडारनायके श्रीलंका की। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, चलिए अगला है करीबात दोस्तों, श्रीलंका का चावल से बनने वाला एक पकवान है। ये भी पूछा गया एसएससी सीजीएल में, याद रखिएगा। श्रीलंका ने क्रिकेट वर्ल्ड कप दोस्तों 1996 व 2014 में, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप दोस्तों 50 वाला 1996 और 2014 में दोस्तों T20 वर्ल्ड कप जीता है। एक चुंबा घाटी दोस्तों, ये भारत, चीन और भूटान के बीच है। ठीक है, अब आपको क्या कमेंट बॉक्स बताना है कि भारत ने दोस्तों कब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, 50 वाला भी और T20 वाला। अगर आप दोस्तों बताते हैं तो हम आपका, अगर जिसका सही आंसर होगा उसका मैं कमेंट पिन भी कर दूंगा। ठीक है, और दोस्तों जिनको दोस्तों किसी प्रकार की, देखिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। देखिए अभी यहाँ पे आए तो टेलीग्राम चैनल ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से, जिसमें दोस्तों 13,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको वहाँ जरूर मिलेगी। ठीक है, और कोई चीज़ क्लास संबंधित कुछ भी दोस्तों वहाँ पर आपको मिल जाएगी। कोई जानकारी चाहिए दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर लीजिए, वहाँ पूछ लीजिए। और अगर दोस्तों PDF वगैरह चाहिए दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से जा करके, ठीक है, वहाँ पर आपको मिलेगा। तो साथियों आपको बता दें, ये देखिए क्वेश्चन भी हैं, जैसे त्रिपुरा को कब राष्ट्र दर्जा बनाया गया। देखिए ये भारत की सीमाएं कितने देशों लगती हैं, साथ है ना, पढ़ाती हैं। देखिए त्रिपुरा अपने 3 तरफ उत्तर दक्षिण पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। उस पड़ोसी राष्ट्र का पहचान कर जिसके साथ सबसे लंबी सीमा करता है बांग्लादेश, हमने बताया ना। तो जल, देखिए सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुई मध्यस्थता, किसके द्वारा कराई गई? तो विश्व बैंक के साथ, है ना। ये चीज़ देखिए यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत और किसके बीच दोस्तों 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था? पाकिस्तान के बीच। इसी ताशकंद समझौते में हमारे प्रधानमंत्री जी की मृत्यु भी हुई थी ना। किस शहर में दोस्तों सिंधु जल समझौता हुआ? कराची, हमने पढ़ाया। ठीक है, इस तरीके से। तो अगला है कि सिंधु जल समझौते पर दोस्तों भारत कौन प्रधानमंत्री थे उस समय? तो पता है नेहरू जी थे, है ना। चलिए, तो अब यह है कि सिंधु जल संधि में कौन सी दोस्तों नदियों को पानी भारत यूज करेगा? तो इसमें दोस्तों सतलज, रावी और ब्यास। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे।
और ये दोस्तों आज आपका एक चैप्टर पूरा हमने समाप्त कर दिया है। अब दोस्तों हमने बताया था कि दूसरा दोस्तों इसका वीडियो कब आएगा, जब आप 5000 प्लस इसको दोस्तों व्यू करा देंगे। दोस्तों इसको शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, सब कुछ करिए दोस्तों। और जिनको दोस्तों इसकी ई बुक चाहिए वो हमारे ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड कर लिए। वहाँ पे जैसे जाएगा दोस्तों 99 रुपीज़ दोस्तों ये आपको मिल जाएगा। ठीक, इसे आप प्रिंट करके बाहर भी निकाल सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।